बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये बजट में आप तकरीर में बात कर चुके हैं सारी, अब छोड़ दें डॉक्टर साहब, करने दें प्लीज। जी तशरीफ रखें, तशरीफ बिलावल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब का माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज हमारा पूरा इरादा था और चाह यही रहे थे कि आपकी बजट के प्रोसेस को मुकम्मल करें और इसलिए आज ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। कल सब ने वापस भी जाना है, मगर और मैंने बहुत कोशिश किया कि तकरीरें हो और ये हम उस पॉइंट पे पहुँचे और मुझे खुद इंटरप्ट ना करना पड़े, अपना इनपुट ना देना पड़े। लेकिन ऐसे इतने सारे मौजू अब खोले हैं कि इन पे अब मेरा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और हमारा जमात का पार्लियामेंट्री लीडर कि मैं अपना इनपुट ज़रूर दूँ। मैं हुकूमत वक्त से और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं और शायद उनका सियासत कुछ ऐसा है, इनका मकसद मुझे समझ से बाहर है, मगर ये हमेशा वज़ीर आज़म की काम में मदद करने के बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। और मैं वज़ीर आज़म साहब से अब 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इस ओहदा के लिए खुद वोट डाला है और मैं समझता हूँ कि जिस मेहनत के साथ, जिस अंदाज के साथ वज़ीर आज़म साहब का अपना जो वर्क एथिक है, वज़ीर आज़म साहब का खुद अपने तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब का नीयत है, जिस अंदाज के साथ वो अपने इत्तेहादियों के साथ इंगेज करते हैं और जिस नीयत के साथ वो अपने ऑपोजिशन के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। और इस वक्त जहाँ पाकिस्तान खड़ा है जनाब स्पीकर, जहाँ ये खिता खड़ा है, हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ जियो पोलिटिकली हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक साथ हो जाए, मुत्तहद हो जाए, ये तय करे कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उनके हम मिल के मुकाबला करेंगे, ताकि हम इस मौके पे जो जियो पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक सियासी तौर पे जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के लिए मौके हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिविडेंड दिलाने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है। मगर क्या करे कि बस पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वज़ीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाती। जहां तक आजाद कश्मीर का हालात है, वहां इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह
कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे और बड़ा मुनासिब अंदाज से राजा परवेज अशरफ साहब एतराज करता है और आपको एक रास्ता देता है कि आप इस बात से अब पीछे हटें। जो जुलूस में कहा जा रहा है, जो धरना में कहा जा रहा है, उस पर तो तकीद बनता है, लेकिन वो तो कोई मेंबरान असेंबली नहीं है, वो इस मुल्क के कोई वजीर नहीं है, वो कोई सीनियर वजारत नहीं रखते। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब का बहुत इज्जत करते हैं। कश्मीर के जिस अंदाज से मैं खुद जानता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है कश्मीर के साथ, कश्मीर कॉज के साथ, जिस अंदाज से इन हालात का हल निकालना चाहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन जनाब स्पीकर, कश्मीर के अपने एंडेमिक मसले अपनी जगह, सियासी मुश्किलात अपनी जगह, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक वाकई वजीर ने ये बात कहा था कि हम इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं? तो अगर कोई वजीर ये कहे कि हम अपना जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं, तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात नहीं, किसी और सियासी जमात नहीं, इन्होंने हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से, और ये हुकूमत ना सिर्फ वफाकी हुकूमत हमारा उठाया हुए होंगे, आजाद कश्मीर में जो 6-5 महीने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो आप हमें भी जिम्मेदार के तरह देश में, लेकिन अगर आज आग बुझाने के वक्त आ गया है तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौक़िफ़ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, सूबाई आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ, वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस प्रोसेस को ऐसे कंक्लूजन पर लेकर आए कि बार बार कश्मीर के अवाम को इस तरीके से एहतजाज ना करना पड़े। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। जनाब स्पीकर, तमाम सियासी इश्यूज सियासी अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है, और मैं जानता हूं वजीर आजम साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वजीर आजम साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम। अगर वजीर आजम खुद अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है,
तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आजम साहब के लिए मिसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए। जहां तक यह बात हुआ है पीडीएम का दौर का किसी मुआहिदा का या उसके बाद, पीडीएम का मुआहिदा अपनी जगह, सियासी मुआहिदे अपनी जगह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आइन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया, और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं। मैं उनको आज बताना चाहता हूं, मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई मसला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपके मसले, तमाम के तमाम मसले, पीडीएम का जो आपका मुआहिदा है, आपके जो ओहदे हैं, आपके जो वसाइल है, आपका जो सियासत है, ये आपके अपने कैबिनेट कॉलीग्स आपके साथ सियासत कर रहे हैं। वो जानबूझ के आपसे गलत बयानी करते हैं, और वो चाहते ये हैं कि इन पे बोझ आने के बजाय, आप अपने हक इनसे लेने के बजाय, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप हुकूमत सिंध को और निशाना बनाएं, जिससे ना उनको आपको काम करना पड़ेगा, और आप हमारे साथ तो इत्तेहादी हो ही नहीं। तो मेरा तजवीज इतना ही है कि आप तनकीद करें, आपका हक बनता है। आप मेरे जमात पे, मेरा सियासत पे, मेरा हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वजीर आजम से और जो वफाक में उनके कॉलीग्स है, आप उन पे जरा भी तनकीद करें। और इससे पहले कि मजीद मुतालबात किया जाए, मजीद इश्यूज को छेड़ा जाए, अगर वो हुकूमत वक्त, वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बल्दियाती निजाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफ ज़दा है, वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आप ये कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम, बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है, वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो, जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आईन में तरमीम, आईन में तरमीम। आईन में तरमीम करने से पहले आज पेश करे लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ, मॉडल निजाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। इतना सियासी खुद मुख्तार बनाए इनको, मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बनाए इनको, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी इख्तियार इनको दो। क्यों नहीं करते? इसलिए ये आईनी तरमीम, ये बल्दियाती निज़ाम सिर्फ हमारे दोस्त के लिए, हमारे ऑनरेबल फाजिल मेंबरान कराची से ताल्लुक रखने के लिए एक लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप लहरा के, तमाशा देख के अपना काम चलाते रहते हैं। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि बल्दियाती निज़ाम का अगर जो बहाना है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें एंगेज रखना है,
हमें आपस में लड़वाना है और अपना काम निकलवाना है। मैं आज किसी भी आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। इसमें इस्लामाबाद, पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे IPP के दोस्तों के साथ और नून लीग की मदद की वजह से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हुकूमत बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला हमारा मेहनत होगा, हमारा ख्वाहिश होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हम 90 दिन के अंदर ही अंदर बल्दियाती इलेक्शंस करवा के दिखाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं चाहता हूं कि अशुरा से पहले हम ये बजट पास करें, इसलिए मैं अपना मेंबर्स को एटलीस्ट आज के बाद यही नहीं रखूंगा। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे या जो और मजीद टॉपिक्स है उस पे हम डिबेट करें। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि मैं भी चाहता हूं कि इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान कामयाब हो, इसलिए अगर वजीर आजम पाकिस्तान कामयाब होगा तो पाकिस्तान कामयाब होगा। और मेरा ज़ाती ख्याल में ये वक्त नहीं है कि हम आपस के सियासी इख्तलाफात पे ध्यान दें। वक्त ये है कि हम एक होके पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें। जी गौहर साहब।